हाँ जी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझनी है तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आने वाली है एक्सप्लेनेशन धमाकेदार। तो आइए समय में चलते हैं पीछे और कहानी की शुरुआत हुई थी गैलीलियो से, जिन्होंने प्रकाश की गति को नापने के लिए दुनिया का पहला प्रयोग किया था। भाई साहब, उस जमाने में इस स्तर का वैज्ञानिक दिमाग, दैट वाज एब्सोल्यूट ब्रिलियंस। हालांकि उन्हें कोई कामयाबी तो नहीं मिली, क्योंकि इससे पहले कि उन्हें कोई कामयाबी मिलती, यातनाओं के चलते उनका देहांत हो गया। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने बाकी वैज्ञानिकों के लिए नए नए रास्ते खोल दिए। उनके बाद आए ओले रोमान, जिन्होंने गैलीलियो द्वारा बनाए गए टेलीस्कोप और जुपिटर के मून की मदद से लाइट की स्पीड को कैलकुलेट कर दिखाया। हालांकि ये रफ्तार असल रफ्तार के बहुत नजदीक थी, लेकिन इसमें फिर भी कुछ अंतर था। उसके बाद आए अरमांड फिजियो, जिन्होंने एक व्हील और 2 मिरर्स की मदद से स्पीड ऑफ लाइट को निकाल दिया, लगभग एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास। फिर आए जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जिन्होंने 1865 में बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और उसकी स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इतना सब कुछ होने के बाद भी 2 वैज्ञानिकों की जोड़ी एल्बर्ट माइकलसन और मोरले ने उस रहस्यमयी मीडियम यानी ईथर के बारे में पता करने का प्रयास किया, जिसके बिना लाइट वेव ट्रेवल नहीं कर सकती थी। आओ बताता हूँ चक्कर क्या था। देखो, जैसे साउंड को ट्रेवल करने के लिए एयर और वाटर वेव को ट्रेवल करने के लिए वाटर सरफेस की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से वैज्ञानिकों की दुनिया में यह माना जाता था, क्योंकि लाइट एक वेव है तो उसको ट्रेवल करने के लिए भी कोई न कोई मीडियम की आवश्यकता जरूर पड़ती होगी, जिसका नाम था लुमिनोफेरस ईथर, और शॉर्ट में हम बोलेंगे ईथर। तो इसी ईथर का पता करने के लिए माइकलसन मोर ने एक्सपेरिमेंट किया गया, पर वो हो गया फेल, और वो क्या जबरदस्त फेलियर था। उसने ईथर का तो पता नहीं किया, लेकिन उसने ये बता दिया कुछ भी हो जाए, लाइट की रफ्तार वैक्यूम में कभी नहीं बदलेगी। अब क्योंकि आपको ये आइडिया तो मिल चुका है कि लाइट की रफ्तार वैक्यूम में फिक्स होती है, तो हम रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में रिलेटिविटी का ख्याल कैसे आया। लेकिन उससे भी पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि न्यूटन चचा ने क्या कहा था। न्यूटन ने बोला था कि टाइम एब्सोल्यूट है, यानी पूरे ब्रह्मांड में समय एक ही गति से चलेगा, और एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये बात हजम नहीं हो रही थी। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि वो न्यूटन था और ये एल्बर्ट आइंस्टाइन। अगर ये हरकत मेरे जमाने में मेरे द्वारा की जाती तो हमारे फिजिक्स टीचर द्वारा मेरी गुद्दी लाल कर दी जाती। अब देखो, आइंस्टाइन के दिमाग में आया हुआ एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण से समझो। अगर कोई बॉल डीप स्पेस में चली जाए जहाँ पर कुछ भी ना हो, तो आप कैसे बताएं कि वो बॉल चल रही है या रुकी हुई है? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपसे तेज मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपनी गति को आपकी गति से रिलेट किया, यानी वेलोसिटी रिलेटिव होती है। पर डीप स्पेस में बॉल की स्पीड को आप किससे रिलेट करेंगे? वहाँ तो कुछ है ही नहीं, और बिना रिलेट करे आप कैसे बताएंगे कि वो बॉल अपनी जगह से हिल भी रही है या नहीं? और क्योंकि वेलोसिटी डिस्टेंस और टाइम पर निर्भर करती है, तो क्या डिस्टेंस की तरह टाइम भी रिलेटिव हो सकता है? क्या न्यूटन गलत हो सकता है? क्या टाइम एब्सोल्यूट नहीं है? बस यही सवाल आइंस्टाइन को परेशान कर रहे थे। चलो एक मजेदार एग्जांपल सुनो। अगर आप ट्रेन में खिड़की वाली सीट पर बैठे हो और तभी आपके विपरीत दिशा में एक और ट्रेन गुजरे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ट्रेन एक जगह रुक गई है। बात तो सही है, पर ऐसा क्यों? यही तो आज मिलेंगे सभी सवालों के जवाब। आइंस्टाइन की 2 थ्योरीज में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पहले आई, तो सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करेंगे। आइए समझते हैं आइंस्टाइन के दिमाग में चल क्या रहा था। लेकिन उससे भी पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। थॉमस यंग द्वारा किए गए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने ये साबित कर दिया कि लाइट के पास वेव नेचर होता है। ना ये ना चलेगा सर। पिछली वीडियो में तो आपने ये बोला था कि मैक्सवेल ने साबित किया था कि लाइट का वेव नेचर होता है। देखो बच्चा, लाइट का वेव नेचर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ था, लेकिन वो वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने साबित किया था। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये साबित कर दिखाया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार पे चलती है। माइकलसन मोरले ने ये साबित कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लाइट की रफ्तार वैक्यूम में कभी नहीं बदलेगी, वैक्यूम में हमेशा फिक्स रहेगी। और लाइट को ट्रेवल करने के लिए लुमिनोफेरस ईथर नाम के हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक सब्सटेंस की जरूरत नहीं है। माइकलसन मोरले के एक्सपेरिमेंट को फिजिक्स के इतिहास का सबसे ग्रेटेस्ट फेल्ड एक्सपेरिमेंट माना जाता है, क्योंकि इसी के फेलियर ने तो बताया था कि ईथर नाम की कोई चीज नहीं होती और लाइट की रफ्तार फिक्स है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये तीनों बातें बहुत अच्छे से पता थी। अब देखो एक वैज्ञानिक दिमाग की खुराफात। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सोचा, अगर वो लाइट के साथ रेस लगाए और किसी तरह से लाइट की रफ्तार तक पहुंच जाए, तो उनके लिए लाइट और लाइट के लिए वो रिलेटिव रेस्ट पर आ जाएंगे। चलिए यहाँ तक तो सब ठीक है। अब दिल थाम के बैठो, क्योंकि होने वाला है कुछ बहुत अजीब। अगर लाइट और आइंस्टाइन दोनों रिलेटिव रेस्ट पर आ गए, तो आइंस्टाइन को देखने के लिए मिलेगी
स्टेशनरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि असंभव था क्योंकि ये स्थिति फिजिक्स के मैक्सवेल द्वारा दिए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नियम को पूरी तरह से गलत साबित कर रही थी। क्योंकि मैक्सवेल ने ये साबित कर दिया था कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी तो उसकी रफ्तार लाइट की रफ्तार के बराबर होगी। चाहे जो भी हो जाए, वेव स्टेशनरी नहीं हो सकती और इस बात का कोई एक्सेप्शन भी नहीं हो सकता। तो इस सारी माथा पच्ची का निचोड़ क्या निकला? आइंस्टाइन ने देखा कि फिजिक्स के नियम लाइट के लिए अलग तरह से काम कर रहे थे और बाकी पूरी दुनिया के लिए अलग तरीके से। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तब आइंस्टाइन ने ये मान लिया कि लाइट की रफ्तार को अचीव नहीं किया जा सकता। सिर्फ इसी तरीके से फिजिक्स के नियम को बचाया जा सकता है। लेवल देख रहे हो बंदे का? मतलब पूरी फिजिक्स को खतरे में डाल दिया था सिर्फ एक ख्याली एक्सपेरिमेंट से। अगर ये ख्याली एक्सपेरिमेंट मेरे दिमाग में आया होता और इसको मैंने अपने फिजिक्स टीचर के साथ डिस्कस किया होता तो प्रिंसिपल के सामने जो वो डायलॉग बोलते वो होता ये, बातें कमाल होता है, असली है ये लोड़ा। और अपनी तारीफ सुनने के बाद मैं इमेजिनेशन छोड़ देता। पर इस चैनल पे इमेजिनेशन पे कोई बैन नहीं है, जो चाहे सोचो। वापस चलते हैं आइंस्टाइन के ख्याली पुलाव पर। और यहाँ पर जन्म हुआ एक भयंकर समस्या का। अगर लाइट की रफ्तार फिक्स है और फिजिक्स के नियम भी सही है, तो तब क्या होगा जब लाइट को मूविंग और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से छोड़ा जाए? क्योंकि फिजिक्स के नियम के हिसाब से मूविंग ऑब्जेक्ट से छोड़ी गई लाइट की रफ्तार बढ़ जानी चाहिए। एक उदाहरण से समझो, अगर 50 किलोमीटर की रफ्तार पर चलती हुई ट्रेन में मैं अगर उसी ट्रेन के अंदर 10 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन के चलने की दिशा में चल रहा हूँ, तो बाहर खड़े व्यक्ति को मेरी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई देगी। तो ये चीज लाइट के साथ भी होनी चाहिए। चलती हुई ट्रेन से निकलने वाली लाइट की रफ्तार एक्चुअल लाइट की रफ्तार से तेज हो जानी चाहिए। लेकिन इतने सारे महान वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया था कि लाइट की रफ्तार तो फिक्स है। अरे रे रे, ये चल क्या रहा है? लगता है ऊपर वाला अपनी फिरकी ले रहा है। देखो, तब आइंस्टाइन ने सोचा कि ऐसा तभी हो सकता है अगर समय अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से चले या तय की गई दूरी में बदलाव आ जाए, यानी टाइम डायलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये तो ट्रेलर था, कहानी तो अब शुरू होगी।